नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर। इन खबरों को जानने के लिए दोस्तों आप बस साथ में बने रहिए, जहां पर आप तक पहुंचाएंगे महाराष्ट्र झारखंड चुनाव से संबंधित बड़ी खबरें। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद से भी आ रही है ताजा अपडेट दोस्तों। दूसरी तरफ राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर लगातार हमलावर हैं। क्या कुछ है? महाराष्ट्र में बगावत के आसार, टिकट न मिलने पर कई उम्मीदवार बागी। दोस्तों ये खबर भी जानेंगे। आप लोग भी मानते हैं बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है झारखंड महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी घटक दलों द्वारा? तो लाइक कीजिएगा वीडियो को दोस्तों। पहली बड़ी खबर आपको बताते चले जो कि सामने निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यूपी के गाजियाबाद में देखने को मिला है जबरदस्त हंगामा। यूपी कोर्ट में वकीलों और जज में झड़प। जज ने पुलिस बुलाई, पुलिस ने वकीलों को कोर्ट रूम से बाहर खदेड़ा। कोर्ट रूम के अंदर लाठियां चली, कुर्सियां फेंकी गईं। एक केस की सुनवाई के दौरान ये झड़प हुई थी। दोस्तों देख सकते हैं ताजा अपडेट निकल के आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर वकील और जजों में झड़प देखने को मिली है। बाद में पुलिस बुलाई गई और यहां पे बल प्रयोग हुआ, तब जाके कहीं पुलिस ने मामला शांत करवा पाया। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर दोस्तों ताजा अपडेट आ रही है। टिकट कटने पर लापता हुए पालघर विधायक बोले शिंदे का साथ देकर बड़ी गलती की। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से टिकट न मिलने के बाद पालघर के विधायक श्रीनिवास वंगा गायब हो गए। पुलिस पिछले 15 घंटों से उनकी तलाश कर रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। टिकट कटने के बाद से ही उनके दोनों फोन बंद हैं। उनके परिवार ने उनके लिए चिंता जाहिर की है। दरअसल वंगा उन विधायकों में से एक थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था और पार्टी में विद्रोह के बाद शिंदे गुट के साथ चले गए। वंगा ने टिकट कटने के बाद शिंदे गुट में शामिल होने और उद्धव ठाकरे को छोड़ने पर खेद प्रकट किया। यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे का साथ देकर और उनकी पार्टी में शामिल होकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। शिंदे गुट में बड़ी बगावत। दूसरी तरफ बीजेपी ने शिंदे गुट, अजित पवार गुट और आरएलपी को सभी को स्पष्ट किया जिस भी दल की अगर यहाँ पे सरकार बनाने की स्थिति में होंगे और जो भी दल महायुति में सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा उसी का मुख्यमंत्री होगा। स्पष्ट तौर पे दोस्तों आप सभी जानते हैं बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ पे जाहिर है कि वही सबसे ज्यादा महायुति में सीटें लेकर आएगी। लेकिन दोस्तों सीधे तौर पर शिंदे गुट को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है बीजेपी ने। अजित पवार जो कि मुख्यमंत्री बनने की चाह रखते हैं उन्हें भी एक तरीके से बड़ा झटका दिया है बीजेपी ने। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सिंडिकेट मामले पे लगातार घेरते राहुल गांधी यहाँ पे बीजेपी को बैक फुट पे लाके रख दिए हैं। एयरपोर्ट में मोनोपोली, पोर्ट्स में मोनोपोली, सीमेंट में मोनोपोली, डिफेंस में भी मोनोपोली और पावर में भी मोनोपोली। अडानी ग्रुप की, अडानी जो भी सेक्टर चाहे सिंडिकेट उसे मोनोपोली दिलाने में लग जाता है, कहना है राहुल गांधी का। देख सकते हैं दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव, राहुल गांधी एक के बाद एक अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो जारी करके यहाँ पे जोरदार हमला सीधे तौर पर पीएम मोदी अडानी पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के वीडियोस पे काफी व्यूज भी जम के आ रहे हैं और राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से चुनाव से ठीक पहले अडानी का मामला उठाकर बीजेपी को चौतरफा घेर दिया है। दोस्तों कांग्रेस फ्रंट फुट पे दिख रही है, तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान आया है। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बोले कि महाराष्ट्र चुनाव बिल्कुल एक तरफा है और महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है। चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलेगा महाविकास आघाड़ी को, कहना है नाना पटोले का। महाराष्ट्र भाजपा में बगावत, टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ने जा रहा है चुनाव एक बड़ा नेता। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रस्साकसी जारी है और वहीं इसी क्रम में आपको बताते चले जो ताजा अपडेट आ रही है उसने सीधे तौर पर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर बगावत की खबर है। भागवत दल के सीनियर नेता गोपाल शेट्टी को बोरीवली से टिकट नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साथ ही बाहरी व्यक्ति को मैदान में उतारे जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और यहाँ पे नेता शक्ति ये नाराज है दोस्तों। वहीं इसके साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जहां पर आपको बताते चले वायनाड में प्रियंका गांधी का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वायनाड लोकसभा
उपचुनाव के लिए यूडीएफ की साझा उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा का नामांकन पत्र स्वीकार किया गया। जांच हुई नामांकन पत्रों की और यहाँ पे दोस्तों त्रुटि कोई नहीं निकली, जिसके चलते नामांकन स्वीकार कर लिया गया। आपको बताते चले अभी एक बार और रोड शो रैली करने वाले हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। साझा तौर पे दोस्तों राहुल गांधी यहाँ पे भावुक अपील पहले ही कर चुके हैं प्रियंका गांधी को जिताने की वायनाड के लोगों से। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले ईवीएम की अग्नि परीक्षा आरोपों से उठेगा पर्दा, चुनाव आयोग जारी करेगा टेक्निकल रिपोर्ट। दोस्तों हरियाणा के बाद महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव में ईवीएम पर किसी तरीके के आरोप न लगे, इसे लेकर निर्वाचन आयोग बहुत ही सतर्क हो गया है। दोनों राज्यों के चुनाव से पहले ईवीएम पर हरियाणा चुनाव के दौरान जो आरोप लगाए गए उनसे पर्दा उठाने की तैयारी है। इसे लेकर जांच पूरी हो गई। माना जा रहा इसी सप्ताह के भीतर आयोग ईवीएम पर लगे आरोपों को लेकर अपनी टेक्निकल जवाब पेश करेगा। हालांकि अब तक ईवीएम से जुड़े आरोपों पर उतना सक्रिय नहीं होता था चुनाव आयोग, लेकिन बहुत फजीहत हुई, किरकिरी हुई। खुद चुनाव आयोग पे पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा, जिसके बाद चुनाव आयोग अपनी फजीहत देख के दोस्तों हरकत में आया और ईवीएम पर खुद पर लगने वाले आरोपों या फिर दुष्प्रचार के खिलाफ सख्त और सक्रिय हुआ। यही वजह है कि 20 निर्वाचन क्षेत्रों की ईवीएम पर उनकी बैटरी इस्तेमाल को लेकर आरोप लगाए थे कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में। और अब चुनाव आयोग यहाँ पे जांच पूरी करने के बाद विशेषज्ञों की मदद लेके यहाँ पे दोस्तों तथ्यात्मक रिपोर्ट जारी करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चाहे उद्धव ठाकरे ने खुली चुनौती दी है बीजेपी को। जी हाँ, अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेरा, महायुति को खुली चुनौती दे दी। बोले कि मैं भाजपा के सभी नेताओं महायुति के नेताओं को चैलेंज करता हूँ कि हिम्मत है तो अपने 5 साल के काम का हिसाब दे और मुझसे डिबेट करके दिखाओ। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान निकल गया है। दोस्तों आपको बताते चले महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होने हैं, जिसके चलते यहाँ पर दोस्तों नामांकन की आज आखिरी तारीख है। महायुति ने 9 तो महाविकास आघाड़ी ने 21 पर अब तक अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी पूरी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, लेकिन महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन अब तक सभी 288 सीटों पे अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाए। पर्चा भी नहीं भरा गया। सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पे महाविकास आघाड़ी में संख्या है 21 सीटों की और महायुति में 9 सीटों की। दोस्तों माना जा रहा है इन सभी सीटों पे आज ही प्रत्याशी अपने नामांकन दायर कर देंगे, दाखिल कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों 85-85 का फॉर्मूला सेट किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने अब तक 104 पे अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये ताजा अपडेट निकल के आई है और समाजवादी पार्टी लगातार सीटें बढ़ाने की मांग कर रही है, 5 सीटों की मांग कर रही है सपा। ये थी सभी बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।